हाय वेलकम टू केमिस्ट्री अनफोल्ड प्लेटफॉर्म। मैं एज्यूम करता हूँ आप सब प्रीवियस वाले वीडियो को वॉच किए हैं, चूँकि ये सीरीज़ पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि प्रीवियस वीडियो आप वॉच किए हैं तो इस वीडियो में भी आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। आज से क्लास में स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और बॉन्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे पर फॉर्मेशन के बेसिस पे। फॉर्मेशन के बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया जाता है दो तरह से। ये कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है हम दो तरह से करते हैं, या तो हेड टू हेड इंटरैक्शन होता है, हेड टू हेड इंटरैक्शन होगा, या नहीं तो साइड वाइज इंटरैक्शन होगा। साइड वाइज इंटरैक्शन होगा। हेड टू हेड इंटरैक्शन बोलने का मतलब है वन लोब इंटरैक्शन, वन लोब इंटरैक्शन। और साइड वाइज इंटरैक्शन का मतलब है तीन पॉसिबिलिटी। साइड वाइज इंटरैक्शन जो है ये टू लोब इंटरैक्शन भी होगा। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे कर देता हूँ, टू लोब इंटरैक्शन, या नहीं तो फोर लोब इंटरैक्शन, या नहीं तो सिक्स लोब इंटरैक्शन। ओके, यहाँ पे वन लोब इंटरैक्शन कौन कौन सा ऑर्बिटल्स कर सकता है? वन लोब इंटरैक्शन एस ऑर्बिटल्स कर सकता है। इंटरैक्शन मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग, सिंपल वर्ड में इंटरैक्शन मतलब ओवरलैपिंग। यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स के पास में वन लोब होता है जो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो एस इंटरैक्शन करा के आप वन लोब इंटरैक्शन बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि पी ऑर्बिटल्स के पास तो टू लोब्स होता है, पी इंटरैक्शन भी कर सकता है, ये भी वन लोब इंटरैक्शन करा सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स के पास तो फोर लोब्स होते हैं, तो पी और डी इंटरैक्शन भी करा सकते हैं, जिसमें एक लोब्स पी का और एक लोब्स डी ऑर्बिटल्स का होगा, इंटरैक्शन करेगा, दिस इज कॉल्ड वन लोब इंटरैक्शन। पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऑर्बिटल्स डी का और दूसरा ऑर्बिटल्स दूसरे डी ऑर्बिटल्स का भी एक लोब इस ऑर्बिटल्स का इस डी ऑर्बिटल्स का और वन लोब इस डी ऑर्बिटल्स का इंटरैक्शन करके भी वन लोब इंटरैक्शन आप करा सकते हैं। पॉसिबिलिटी और भी है इसमें, पॉसिबिलिटी वन लोब इंटरैक्शन में आप एसपी इंटरैक्शन भी करा सकते हैं। एसपी के पास भी लोब्स होते हैं, एसपी के पास में टू लोब्स होते हैं, तो दो लोब्स में सिंगल लोब इंटरैक्शन करा कर आराम से वन लोब इंटरैक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे आप sp2 के पास में थ्री लोब्स होता है, तो sp2 इंटरैक्शन भी आप करा सकते हैं, यहाँ पे वन लोब इंटरैक्शन होगा। इवन कि आप sp3 के पास में फोर लोब्स होता है, तो sp3 इंटरैक्शन भी आप करा सकते हैं। दिस ऑल आर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन लोब इंटरैक्शन। और ये सब के सब जो वन लोब इंटरैक्शन है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है, ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये जितने भी इंटरैक्शन है वन लोब इंटरैक्शन, इट ऑलवेज फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो एस इंटरैक्शन हो या पीपी का सिंगल जिसको आप लोग बोलते हैं हेड ऑन
हेड टू हेड इंटरेक्शन या हेड ऑन कॉलिजन या हेड ऑन इंटरेक्शन। तो हेड ऑन इंटरेक्शन ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ऑलवेज सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यदि मैं टू लोब इंटरेक्शन की बात करूं तो एस ऑर्बिटल्स के पास में टू लोब्स होता नहीं, एस ऑर्बिटल्स के पास में सिंगल लोब्स होता है जिसका शेप स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स तो टू लोब इंटरेक्शन कभी कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टू लोब इंटरेक्शन जो करेगा उनमें से टू लोब जिसके पास में होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। टू लोब किन के पास होता है? पी ऑर्बिटल्स के पास टू लोब्स होता है। तो यहाँ पे पी इंटरेक्शन हो सकती है, टू लोब इंटरेक्शन। पी और डी के बीच भी टू लोब इंटरेक्शन हो सकती है। डी के पास में तो 4 लोब्स है, तो डी के पास में 4 लोब्स, पी के पास में 2 लोब्स, तो आराम से 2 लोब्स है और इसका 2 लोब इंटरेक्शन आप करा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि डी डी इंटरेक्शन भी हो सकता है, 2 लोब्स ऑफ दिस ऑर्बिटल्स एंड 2 लोब्स ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, डी डी इंटरेक्शन करा के भी आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो टू लोब इंटरेक्शन होगा, दिस टू लोब इंटरेक्शन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। ध्यान रहे इस बात का, यहाँ पे पाई बॉन्ड। आप इसको ऐसे भी स्पेल करते हैं, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, या डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी तो पी इंटरेक्शन, पी डी इंटरेक्शन और डी डी इंटरेक्शन, दिस ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। ध्यान रहे ये टू लोब इंटरेक्शन है, कीप इन माइंड। ओके, यदि मैं 4 लोब इंटरेक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो 4 लोब इंटरेक्शन, 4 लोब जिस ऑर्बिटल्स के पास में 4 लोब्स होगा वही ना 4 लोब इंटरेक्शन करेगा। किस ऑर्बिटल्स के पास में 4 लोब्स हैं? 4 लोब्स तो हमारे एस के पास है ही नहीं, एक ही लोब्स है, स्फेरिकल इन शेप। पी के पास डम्बल इन शेप 2 ही लोब्स है। डी के पास में 4 लोब्स है, तो यहाँ पे डी डी इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे डी डी इंटरेक्शन होगा। और ये डी डी इंटरेक्शन ऑलवेज फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। ये जो डी डी इंटरेक्शन होगा, डी डी इंटरेक्शन विल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये 6 लोब इंटरेक्शन, 6 लोब होता किनके पास में? एस के पास है ही नहीं, पी के पास है ही नहीं, डी के पास तो 4 लोब्स होता है। 6 लोब्स एफ ऑर्बिटल्स के पास में होता है। और एफ ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे एफ का 6 लोब इंटरेक्शन, मतलब एफ इंटरेक्शन यहाँ पे होने वाला है। एफ ऑर्बिटल्स का 6 लोब और दूसरे एफ ऑर्बिटल्स का 6 लोब इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे 6 लोब इंटरेक्शन ऑलवेज फॉर्म 5 बॉन्ड। याद रहे इस वर्ड का, इट ऑलवेज फॉर्म 5 बॉन्ड। तब के पास में कोवलेंट बॉन्ड 4 डिफरेंट टाइप्स का है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड है एंड 5 बॉन्ड है। हमें इंटरेस्ट यहाँ पे है, इस आज के सेशन का हमारा मेन जो इंटरेक्शन है वो डी ऑर्बिटल्स के बॉन्डिंग से है। ये जो इंटरेक्शन जितने भी सिग्मा बॉन्ड के साथ में है, ये सारे इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे जब हम वीबीटी पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में वीबीटी को एक्सप्लेन करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, उनमें ये सब के सब इंटरेक्शन हम पढ़ाएंगे। अभी हमारा इंटरेस्ट है डी ऑर्बिटल्स के बॉन्ड फॉर्मेशंस में। डी ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन कहाँ पे हुआ है? ये रहा डी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में ये रहा डी डी इंटरेक्शन, और डेल्टा बॉन्ड में ये रहा डी डी इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन हमें अभी स्टडी करनी है कि डी डी इंटरेक्शन होता किस तरह से है और डी डी इंटरेक्शन होने के बाद ये बॉन्ड बनता किस तरह से। बाकी जितने भी इंटरेक्शन बचे हैं, ये जितने भी इंटरेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे बचे, ये सारे इंटरेक्शन हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब वीबीटी पढ़ेंगे हम इन सबको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे कि इंटरेक्शन कैसे होता है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी हमारा टारगेट है डी ऑर्बिटल्स का डी डी इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स पूरा फुल लेक्चर्स हमने दिया था सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के बारे में, तो अभी हमें डी ऑर्बिटल्स को ही कंटिन्यू रखना है कि डी ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग कैसे होती है। लेट अस सी द डी ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, लेट अस सी द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशंस कैसे करेगा हम उसे देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे देखना है बॉन्ड फॉर्मेशंस बाय डी ऑर्बिटल्स। देखो डी ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशंस कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर सकता है।
डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशंस भी कर सकता है, जस्ट हमने कुछ देर पहले क्लासीफाई किया है। और डी ऑर्बिटल्स डेल्टा बॉन्ड भी बना सकता है। 3 पॉसिबिलिटी हैं डी ऑर्बिटल्स के बॉन्ड फॉर्मेशंस करने की, सिग्मा बॉन्ड भी, पाई बॉन्ड भी, डेल्टा बॉन्ड भी। लेट अस एट फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस 2 तरह से होगा, या तो प्योर डी ऑर्बिटल्स करेगा, या तो मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स करेगा। ये प्योर डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट लेक्चर हमने इसी पे दिया है। आप प्लीज़ जाकर उसे वॉच कीजिए जिसने भी नहीं देखा है, आपको वहाँ से समझ में आएगा प्योर डी ऑर्बिटल्स क्या होता है और मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होता है। प्योर डी ऑर्बिटल्स कौन कौन थे, प्योर डी ऑर्बिटल्स आपके dx² y² थे, dxy थे, dyz था और dzx था। ये सब के सब हमारे प्योर डी ऑर्बिटल्स थे। मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स कौन था, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स हमारा dz² था। मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने की। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब डी इंटरैक्शन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराओगे आप बॉन्ड के फॉर्मेशंस करने में। यदि यहाँ पे मैं इसकी बात कर लूँ थोड़ा देर के लिए, पॉसिबिलिटी इनमें से कोई भी डी इंटरैक्शन हो सकता है। dz² इंटरैक्शन कर ले, या dxy, एक एटम का dxy दूसरे एटम का dxy के साथ इंटरैक्शन कर ले, इस एटम का dyz दूसरे एटम के dyz से इंटरैक्शन कर ले, मतलब इनमें से कोई भी हेड टू हेड इंटरैक्शन कर सकता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए। हम इनमें से किसी एक केस को कर रहे हैं, बाकी केस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसी को ट्राई कर रहा हूँ। सपोज आपने चूज किया dx² y² इंटरैक्शन, ये किसी एक एटम का dx² y² ऑर्बिटल्स रहा होगा, और किसी दूसरे एटम का आपने वापस से चूज किया है हेड टू हेड इंटरैक्शन करने के लिए कि इसका ये डी ऑर्बिटल्स, थोड़ा मैं और छोटा कर दूं, ये रहा, ये आपने dx² y² इंटरैक्शन हेड टू हेड इंटरैक्शन करवाया है आपने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए। यहाँ पे देखो इंटरैक्शन होगा, नो डाउट इंटरैक्शन नहीं होगा, इंटरैक्शन तो होना ही, हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल। dz² यदि ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ ऐसे होता, सपोज मैं यहाँ पे हेड टू हेड इंटरैक्शन कराने के लिए मैं z² को इस एक्सेस पे ले रहा हूँ ताकि मुझे ईजी होगा इंटरैक्शन कराने में। ये तो हमारा एक डिस्क है जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये हमारा z एक्सिस है, थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z एक्सिस, और दूसरे ये हमारा dz², हमने इसे को z एज्यूम कर रखा है थोड़ा देर के लिए। और माना कोई दूसरा एटम है जिसका थोड़ा मैं पास कर दूँ और थोड़ा और पास कर दूँ, ये रहा दूसरे एटम का dz² ऑर्बिटल्स जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने के लिए रेडी है, जिसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने सेम रखा है ताकि कॉलिजन इजीली हो सके। दिस इज अ dz²। जरा दोनों में देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी डी इंटरैक्शन हुआ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के चांसेस हैं और वो होना भी चाहिए। बट सवाल ये उठता है कि जब हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए डी ऑर्बिटल्स को चूज करना होगा तो किस डी ऑर्बिटल्स को हम पहले चूज करेंगे, कौन से डी ऑर्बिटल्स पहले पार्टिसिपेट करेगा मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए, जो कि आपके पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो किन डी ऑर्बिटल्स को आप चूज करोगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए, तो वही डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने में जो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा। जो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा हम उसे पहले कभी भी प्रायोरिटी नहीं देंगे बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए। लेट अस सी हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वी विल डिसाइड। डिसीजन इज बेस्ड ऑन द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यदि एक देखो इमेजिन कर लो कि इस डी ऑर्बिटल्स dx² dy² में एक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों डी ऑर्बिटल्स में सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशंस करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी एक लोब्स में कितना % होगा, 4 लोब्स है। ये जो लोब्स है ये क्या बताता है,
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, स्पेस में वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज डेंसिटी है एक लोब्स में कितना परसेंट होगा, 25%। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सभी लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक लोब्स में चार्ज डेंसिटी तो सिर्फ 25%, जो कि बाकी तो 75% रेस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। तो एक लोब्स में चार्ज का परसेंटेज जो है वो सिर्फ 25% है, जब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या इनमें से कोई भी, सबके पास में 4 लोब्स हैं, सबके पास में किसी इंडिविजुअल लोब्स में चार्ज की परसेंटेज, चार्ज डेंसिटी का जो परसेंटेज होगा ओनली 25% होगा एक लोब्स में। जरा यहाँ ऑब्जर्व करो, तो यदि यहाँ पे मैं एज्यूम करूँ यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर लोब्स में, ये तो 100% श्योर है कि 25% से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ लोब्स 2 ही है। मानता हूँ कुछ परसेंटेज चार्ज इसके इस सर्कुलर डिस्क में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन सर्कुलर डिस्क में वो थिनर एरिया होता है और ये लोब्स हमारा, ये लोब्स होता है, ये बिगर लोब्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो बिगर लोब्स में चार्ज डेंसिटी का परसेंटेज नो डाउट 25% से बहुत ज़्यादा होगा, मे बी 30, मे बी 40, मे बी 50 के आसपास परसेंटेज होगी, नियर अबाउट 50%। हम 50% नहीं भी एज्यूम कर पड़े, इतना जरूर कर सकते हैं, ग्रेटर देन 25% है चार्ज डेंसिटी इस लोब्स में, 25% से ज़्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इंटरैक्शन मोर इफेक्टिव होगा। क्यों? चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होने वाली है। जब ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगी तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। मोर स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, क्यों? चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जितना अधिक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, जबकि यहाँ पे उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, क्योंकि चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लोब्स में बहुत कम है। जब चार्ज डेंसिटी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ओवरलैपिंग भी लेस इफेक्टिव होगा। जब ओवरलैपिंग लेस इफेक्टिव होगा तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, वीकर होगा। यहाँ से साफ क्लियर हो गया, जब भी आपको डी इंटरैक्शन करा के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करना हो तो ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू dz square orbital, that is called mixed d orbitals always form a stronger sigma bond than the pure d orbitals। जब भी कभी भी कहीं भी हम बॉन्ड बनाएंगे और हमें डी ऑर्बिटल्स की हेल्प से डी इंटरैक्शंस, जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने की बात होगी तो उस 5 ऑर्बिटल्स में सिलेक्शन होगा सिर्फ dz स्क्वायर का पहली प्रायोरिटी पे। आप इनको प्रायोरिटी देके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, वरना वो वीकर बॉन्ड बनाएगा और वीकर बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल कर देगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो हम किसे चूज करेंगे, सिर्फ dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स को प्रायोरिटी देके हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेंगे। और इसे याद रखना, अभी हम इसको यूज करेंगे पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में, मोर इफेक्टिव डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में इसका मोर इफेक्टिव रोल होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, जब भी डी इंटरैक्शन में सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो ऑलवेज प्रेफर मिक्स डी ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ प्योर डी ऑर्बिटल्स। इनमें से कोई भी डी इंटरैक्शन कराओगे एक लोब्स में चार्ज का परसेंटेज हमेशा लेसर होगा देन 10 लोब्स, इसलिए इनमें से कोई भी डी इंटरैक्शन कराओगे हमेशा वीकर सिग्मा बनाएगा, जबकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर बनने वाला है। होप सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डी इंटरैक्शन जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो हम किस सिग्मा बॉन्ड को प्रेफर देंगे या प्रेफरेंस देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, यदि यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम चलते हैं वापस से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान रहे सबका सब डी इंटरैक्शन चल रहा है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन से भी यहाँ पे 2 तरह से होगा, या तो डी पाई पी पाई इंटरैक्शन होगा, या नहीं तो डी पाई इंटरैक्शन होगा। पहले इनको देखते हैं। डी पाई इंटरैक्शन मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डी पाई इंटरैक्शन में
डी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है, जबकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स के बीच इंटरेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। डी पाई पी पाई, पी में तो कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं, पी ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करें, तीनों के तीनों सिमेट्रिकल होते हैं। पर डी में सिमेट्रिसिटी नहीं है। डी ऑर्बिटल्स दो तरह के हैं, प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं और मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं आपके पास में, और एक हमारा मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो पी पाई डी पाई पी पाई इंटरेक्शन है, वो डी पाई पी पाई इंटरेक्शन में प्योर डी ऑर्बिटल्स भी हो सकता है और मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, हम सिलेक्शन कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन से डी ऑर्बिटल्स पी के साथ ओवरलैप करने वाला है। लेट अस सी, यहाँ पे जो प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं, वो प्योर डी ऑर्बिटल आपके पास में 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, नहीं तो डी एक्स वाई है, नहीं तो डी वाई जेड है, नहीं तो डी जेड एक्स है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक डी ऑर्बिटल्स पी के साथ ओवरलैप करेगा और पी डी पाई पी पाई इंटरेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, सिर्फ डी जेड स्क्वायर। अब जानते हैं कि यदि पी ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन इनके साथ में होगा तब पाई बॉन्ड कैसा बनेगा, और पी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन जब इनके साथ में होगा तब पाई बॉन्ड कैसा बनेगा। यदि इनमें से कोई भी एक डी ऑर्बिटल्स हम चूज करना, कोई भी, ये तो एक चीज़ और भी क्लियर यहाँ पे, ये तो लिस्ट से पहले से बाहर है। अब बोलो क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करवा रहे हैं। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में टू लोब इंटरेक्शन होता है, और यदि आपने अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स यूज कर लिया तब से वन लोब इंटरेक्शन करा पाएंगे। आप देख सकते हैं, यदि आपने ऑर्बिटल्स को ऐसे ट्रेस कर दिया लाइक दिस, ये रहा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स शो करेंगे, जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग से होती है। आप सबको हमने स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन में बता दिया कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा साइडवाइज ओवरलैपिंग से होती है। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग कराओगे तो यहाँ पे डी, ये लोब्स इसके बीच में इंटरेक्शन होगी। जैसे आप इसको पास लेके जाओगे इंटरेक्शन कराने के लिए, तो ये वाला जो लोब्स है इनके साथ में ये माना प्लस फेज, ये माइनस फेज, और ये हमारा सपोज बोलो कि ये हमारा सपोज प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस। जैसे आप पास लेके जाओगे तो ये प्लस वाला जो लोब्स है इसके साथ, इनके साथ, दोनों के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल होता नहीं है। वो इसे कैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, सपोज ये हमारा मान लो थोड़ा देर के लिए कि सपोज हमारा ये पी ऑर्बिटल्स का पी वाई है, तो जो इंटरेक्शन कराओगे प्लस प्लस इन फेज, लेकिन ये प्लस और माइनस आउट ऑफ फेज है, मतलब बॉन्ड बनेगा भी और बॉन्ड टूटेगा भी। तो वैसे केसेस में बॉन्ड ओवरऑल बनेगा ही नहीं। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल जाते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्योंकि प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन बॉन्ड बनेगा, और प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड नहीं बन रहा, मतलब बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, मतलब देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटरेक्शन तो पहले से आउट है, ये डी पाई पी पाई इंटरेक्शन नहीं करा सकते। अब ये तीन पॉसिबिलिटी, और ये तीन पॉसिबिलिटी में इंटरेक्शन पॉसिबल है और बॉन्ड फॉर्मेशंस भी होता है। लेट अस सी, इमेजिन कर लो कि आपके पास में कोई भी इनमें से कोई भी एक यूज कर लो जो इन बिटवीन द एक्सेस प्रेजेंट है। से इट इज अ डी एक्स वाई में एज्यूम कर लो, ये हमारा सपोज एक्स और ये हमारा वाई। यहाँ पे आप इंटरेक्शन इजिली करा सकते हो। मान लो कि पी ऑर्बिटल्स आपने कोई यूज कर लिया, कोई भी एक पी ऑर्बिटल्स ले लो, सपोज से हमने पी वाई यूज कर लिया, वाई एक्सेस ये, वाई एक्सेस ये, इजिली आप इंटरेक्शन करा पाओगे। तो यहाँ पे सोच लो ये हमारा प्लस है तो ये प्लस फेज होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस फेज माइनस फेज। हमने फेज रिप्रेजेंटेशन लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया है, प्लीज़ यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ के वीडियो को जाकर पहले देखिए, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल्स का ये प्लस फेज तो ये माइनस फेज, इजिली इंटरेक्शन करा सकते। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, प्लस फेज माइनस फेज इंटरेक्शन होगा, और इजिली साइडवाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा।
ईजी है। इसका मतलब इनमें से कोई भी इंटरेक्शन आप इस तरह करा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, कोई भी, सपोज डी वाई जेड लोगे तो इसको पी वाई की जगह पे पी जेड ले लो। डी एक्स लोगे तो एक्स को यदि आप वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हो तो यहाँ पे आप पी एक्स को ले लो। आप इजिली इंटरेक्शन इस तरह से वर्टिकल ओवरलैपिंग मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग करा सकते हैं, इनमें से कोई भी तीनों करेगा। यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो साइडवेज ओवरलैपिंग करने के लिए रेडी है। यहाँ पे भी एक लोब्स में चार्ज डेंसिटी 25%, यहाँ पे भी 25%, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 50%, और यहाँ पे भी 50% चार्ज डेंसिटी। ये इंटरेक्शन जो हो रही है, एज्यूम कर लो ये इंटरेक्शन इस तरह से कुछ हो रही है। अब यही इंटरेक्शन जरा कंपेयर करो प्योर डी ऑर्बिटल्स के साथ में क्या हो रहा है, या यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो मैं अभी इनको और इनको जरा कंपैरिजन करते हैं, इनको मैं बाद में अभी शो करूंगा। जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन इन तीन में से कोई में भी इंटरेक्शन कुछ ऐसे ही होने वाले, 25%, 25%, 50%, 50% इंटरेक्शन। जरा यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो, यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल्स लो, कोई भी डी ऑर्बिटल्स में ध्यान रहे साइडवेज ओवरलैपिंग करा रहे हैं, वो भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा टू लोब इंटरेक्शन होता है, हमने पहले क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। कोई भी टू लोब्स, ये तो लिस्ट से पहले से बाहर है, इनमें से ही कोई ना कोई तीनों पार्टिसिपेट करेगा, इनमें से कोई पार्टिसिपेट कराते हैं। जरा माना कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया, सपोज ये डी एक्स वाई अपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने डी एक्स वाई ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, और ये दूसरा डी ऑर्बिटल्स है, ये भी हमारा डी एक्स वाई है, ये रहा डी एक्स वाई। फेज माना इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आप फेज को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा सपोज प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, यहाँ पे भी इसको प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस फेज इंटरेक्शन होगा, माइनस फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से। जरा मुझे बताओ इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से देते, एक लोब्स में चार्ज का परसेंटेज 25%, यहाँ पे भी 25%, यहाँ पे भी 25%, चूँकि 4 लोब्स से एक लोब्स में चार्ज की डेंसिटी ओनली 25%, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ओनली 25%। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो डी इंटरेक्शन हो रहा है, ये डी इंटरेक्शन यहाँ का मोर इफेक्टिव है या यहाँ का डी इंटरेक्शन मोर इफेक्टिव है। डी और पी, ये पी डी पाई पी पाई इंटरेक्शन है, और ये हमारा डी पाई इंटरेक्शन। अब मुझे बताओ कि डी पाई पी पाई इंटरेक्शन मोर इफेक्टिव है कि डी इंटरेक्शन मोर इफेक्टिव है। ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हाई है इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इफेक्टिव मोर, ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगी। जब ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगी तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनेगा देन दिस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डी पाई पी पाई इंटरेक्शन होगा, इससे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा देन डी पाई इंटरेक्शन से। डी पाई इंटरेक्शन में ये इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड में से कोई भी जो पी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये इंटरेक्शन हमारा मोर इफेक्टिव होने वाला है। मतलब डी पाई इंटरेक्शन से जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह पाई बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होगा देन द डी पाई इंटरेक्शन से। या डी इंटरेक्शन फॉर्म वीकर पाई बॉन्ड देन डी पाई पी पाई इंटरेक्शन। तो जब भी आपको डी ऑर्बिटल्स से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हो तो डी पाई पी पाई इंटरेक्शन का बॉन्ड पाई बॉन्ड हमारा मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा देन डी पाई बॉन्ड से। उसमें भी डी पाई में भी सिलेक्शन करनी होगी, ये कभी पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, पार्टिसिपेट इनका ही होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस का। यदि ये पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आप इसको भी पार्टिसिपेट कराओगे तो फिर इस लोब्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके आना, जो फिर भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस फेज है, ये प्लस, ये माइनस फेज हो जाएगा, ये माइनस फेज है, तो यहाँ पे माइनस यदि इस लोब को ऐसे उठा के इसके ऊपर ला के रखो तो इस तरह से, मतलब इमेजिन करो ये लोब्स है और अपने इस पी ऑर्बिटल को यहाँ पे ला के रख दी। अब बोले सर अब तो हम कर सकते हैं ना पैरेलल पी पाई डी पाई इंटरेक्शन। यदि आप ऐसे करोगे इंटरेक्शन तो ये प्लस फेज माइनस फेज बॉन्ड बनाएगा नहीं, इंटरेक्शन नहीं, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होना जरूरी है बॉन्ड के फॉर्मेशन। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके उनसे देखिए। तो ये प्लस फेज माइनस फेज इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, माइनस फेज इंटरेक्शन पॉसिबल है, पर ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं।
इसलिए आप ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो आप चूज ही नहीं कर सकते पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक्स वाई वाई जेड डी जेड, यही 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से। मतलब जब भी डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाओगे तो ये माइंड में सेट रहना चाहिए कि डी पाई में सिर्फ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स ही यूज हो सकता है और कोई ऑर्बिटल्स यूज नहीं होगा। इवन डी जेड स्क्वायर भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम इसे भी शो कर रहे हैं। इमेजिन कर लो कि ये हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। आपको पता है अच्छे से ये भी हमारा प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज होगा, तो ये वाला डिस्क जो है वो हमारा माइनस फेज में। या उल्टा सोचो, यदि आप इसको माइनस फेज लोब्स को माइनस फेज बताओगे तो डिस्क हमारा प्लस फेज में होगा। अब जरा सोचो, करो यहाँ पे डी पाई पी पाई इंटरेक्शन, पी ऑर्बिटल्स लो जरा आप। यदि अपने पी ऑर्बिटल्स को लिया इस तरह से, इमेजिन कर लो कि हमारा पी जेड है, इन फेज ओवरलैपिंग कराओगे तो इन फेज ओवरलैपिंग ये हमारा पी ऑर्बिटल्स का, यदि सपोज प्लस फेज, यदि हमारा क्या है माइनस फेज, जरा देखो तो ये तो कंस्ट्रक्टिव है प्लस फेज, बट ये कैसा है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉट पॉसिबल, ये ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं डी जेड में, आई मीन डी के पास जो 5 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से 4 प्योर और 1 मिक्स्ड, उनमें से सिर्फ यही 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है पी पाई डी पाई इंटरैक्शन में। बाकी ये 2 ऑर्बिटल जो एक्सियल हैं वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। इसको अच्छे से याद रखनी है, जब भी पी पाई डी पाई इंटरैक्शन कराओगे एक्सियल डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस में, सिर्फ नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट करता है और वो स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ रिस्पेक्ट टू डी डी इंटरैक्शन। तो यहां सबको ये समझ में आ गया होगा, ये जो इंटरैक्शन हमने भी एक्सप्लेन किया, ये इंटरैक्शन में सिर्फ यही ऑर्बिटल्स हमारा पी पाई डी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट करता है और स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है, जबकि ये हमारा इंटरैक्शन डी डी इंटरैक्शन जो पाई बॉन्ड बनाता है वो वीकर बॉन्ड बनाता है। तो किस तरह से डी ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन करनी है, किस तरह से आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करनी है, किस बेसिस पे आपने इसे स्ट्रॉन्गर बोला और किस बेसिस पे आपने इसे वीकर बोला, ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो डी ऑर्बिटल से तो होप सो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कौन सा डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्यों करता है, एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, यदि यहाँ तक क्लियर हो गया हो, अब हम चलते हैं डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। ओके, हम देखते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने पहले स्टार्टिंग में ही क्लासिफाई कर दिया था, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 4 लोब इंटरैक्शन, और 4 लोब इंटरैक्शन आपके पास में डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो डी ऑर्बिटल्स आपके पास में है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड या डी जेड एक्स या डी जेड स्क्वायर, जहाँ पे ये ऑर्बिटल्स आपके प्योर हैं और ये आपके मिक्स्ड हैं। ये ना 2 तरह के ऑर्बिटल्स है, ये तो साफ क्लियर है। यदि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन 4 लोब इंटरैक्शन है तो इन सबके पास में 4 लोब्स हैं, पर इनके पास तो 2 लोब्स हैं, ये तो कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। मतलब डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में डी जेड स्क्वायर मतलब मिक्स डी ऑर्बिटल्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या डी डी इंटरैक्शन से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स कभी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों? चूंकि डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में 4 लोब्स चाहिए और इन सबके पास में 4 लोब्स हैं एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इसके पास में 2 लोब्स विद 1 डिस्क होता है। तो ये कभी भी डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर ये डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। मतलब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल डिसाइड करेगा कि इन 4 लोब्स में इंटरैक्शन किसका होना है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सो डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो पहले ही जानते हैं डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे, ये लिस्ट से बाहर है, इनमें से ही डी डी इंटरैक्शन होकर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सपोज मैं थोड़ा सा जूम कर लें कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटरैक्शन या डी एक्स वाई इंटरैक्शन हुआ होगा। ये कुछ इंटरैक्शन इस तरह से आप करा सकते हैं, दोनों तरफ हम दोनों के शो कर रहे हैं।
ये एक हमारा 4 लोब्स है। एग्जैक्टली ऐसा ही 4 लोब्स इसके ऊपर आप ला के रखो, जैसे ये 4 लोब्स वाला कोई भी एज्यूम कर लो, डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई भी। अभी हमने इन बिटवीन शो किया है, इनमें से कोई ना कोई एक रहा होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कोई भी एक हो सकता है, एज्यूम कर लो कोई भी एक्स है। तो 4 लोब इंटरैक्शन में एक 4 लोब्स ये, इसके अपर एक और 4, तभी तो पैरेलल होगा। जब तक पैरेलल आएगा नहीं इंटरैक्शन जब भी होगी लोब्स का, तो 4 लोब इंटरैक्शन में कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारा इस तरह से है, एक मिनट जस्ट होल्ड मोमेंट, कुछ इस तरह से ये हमारा 4 लोब इंटरैक्शन होने वाला है। चाहे आप इन बिटवीन द एक्सेस समझ लो, ये 4 है और इसके ऊपर से ये 4 लोब आके ओवरलैप करेगा लाइक दिस, इस तरह से। होप सो आप देख पा रहे हैं ये इंटरैक्शन इसका इसके साथ में, इसका इनके साथ में, और इसका इस लोब के साथ में, इसका इस लोब के साथ में इंटरैक्शन होके बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे इंटरैक्शन जो होगा, इमेजिन कर लो कि इसके ऊपर दूसरा बॉल आके ओवरलैप करेगा लाइक दिस। इमेजिन कर पा रहे हो होप सो, एक दूसरे के ऊपर आग जाके एक दूसरे लोब्स के ऊपर आके ओवरलैप किया है, तब जाके यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। 4 लोब इंटरैक्शन इन बिटवीन द एक्सिस भी हो सकता है और ऑन द एक्सिस भी 4 लोब इंटरैक्शन पॉसिबल है। मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटरैक्शन करा के भी आप 4 लोब इंटरैक्शन करा सकते हो, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे अपने 4 लोब्स हो कि इसके जस्ट ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोब से बिल्कुल इससे पैरेलल कुछ इस तरह से पैरेलल में ला कर रख दो। जब पैरेलल में रखोगे तो जो इंटरैक्शन होगी वो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, और फिर इस तरह से ध्यान रहे ओवरलैप यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए लाइक दिस। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इन बिटवीन द एक्सिस भी 4 लोब इंटरैक्शन कर सकता है, और ऑन द एक्सिस वाले मतलब नॉन एक्सियल और एक्सियल दोनों तरह के ऑर्बिटल्स डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्वेश्चंस ये उठता है विच वन, क्या सबके सब डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, सबके सब एक्सियल और नॉन एक्सियल सबके सब डी ऑर्बिटल्स 4 लोब इंटरैक्शन करके डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेलेक्टेड ऑर्बिटल्स ही सिर्फ डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और वो डिसाइड करेगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। कैसे देखते जरा उसके बारे में भी कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स का क्या रोल है यहाँ पे इसके इंटरैक्शन में। ये आपको अच्छे से पता है कि जब भी इंटरैक्शन होगा, माना किसी भी दो एटम के बीच में, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि 2 बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। यदि 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक सिग्मा, बाकी ये दोनों, ये भी और ये भी दोनों हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। और यदि इंटरैक्शन कुछ ऐसा होता है, ए और ए के बीच में 4 बॉन्ड का यदि फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक सिग्मा, ये पाई, दूसरा भी पाई, और ये बॉन्ड हमारा डेल्टा होगा, 4th बॉन्ड। मतलब डेल्टा बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप सिग्मा ना बना दो। देख सकते हो बिना सिग्मा का कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पाई बनाओ या डेल्टा बनो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। जब तक सिग्मा बनेगा नहीं तब तक आप डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस, यदि मैं डी इंटरैक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन डी इंटरैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाता है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनाता है? हमने जस्ट कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि डी इंटरैक्शन में डी जेड स्क्वायर का जो इंटरैक्शन था वह सबसे स्ट्रॉन्गर ओवरलैप किया था, मतलब मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग किया था, और सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। इसका मतलब है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो सबसे पहले सिग्मा बनाएगा, क्योंकि सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा, चार्ज डेंसिटी सबसे हाई होती है, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डी इंटरैक्शन करके वो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बना देगा। मतलब इन सब में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो डी जेड स्क्वायर इंटरैक्शन से बॉन्ड बना होगा। यदि मैं डी इंटरैक्शन सिग्मा बॉन्ड बना दिया, अभी जस्ट हमने बोला डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे, इमेजिन करो
इस ए का ये जेड है और इस ए का दूसरा लोब से ये इंटरेक्शन ऐसे हुआ है कुछ लाइक दिस। ये जो दो लोब से एक और दो, यदि ये एक्सेस हमारा जेड है तो बाकी एक्सेस बचा कौन? बाकी तो एक्सेस हमारा बचा हुआ है कौन? एक्स वाई। जेड तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से पार्टिसिपेट हो गया, तो एक्स वाई एक्सेस जो बचा, एक्स वाई एक्सेस यहाँ पे कुछ वैसे होगा, इस तरह से इमेजिन कर लो। ये हमारा एक्स वाई एक्सेस है कुछ इस तरह से, ये तो हमारा जेड है, बचा हमारा एक्स, सपोज ये है तो वाई ये है, तो ये इधर ही एक्स वाई है कुछ इस तरह से है। ये हमारा सपोज y है, ये x है और ये z, कुछ ऐसे इधर भी होगा इंटरेक्शन, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। यदि z इंटरेक्शन हुआ है और ये y और ये x, इधर भी क्या होगा? x ऐसे होगा और y परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो पैरेलल एक्सिस है वो कौन है? x पैरेलल में और y पैरेलल में है। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इंटरेक्शन ही सिर्फ कर सकता है डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, चूंकि डेल्टा बॉन्ड ओवरलैपिंग से होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से होती है। यदि साइडवेज ओवरलैपिंग करने के लिए कौन सा ऑर्बिटल्स यहाँ पे खाली है? यदि ये z एक्सिस है तो साइडवेज ओवरलैपिंग करने के लिए सिर्फ x और y अवेलेबल है और कोई अवेलेबल नहीं है, ना तो yz ना तो zs। क्यों? z ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है किसमें? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड z ने बना लिया है, एक्स वाई सिर्फ अवेलेबल है आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एक्स वाई में लोब तो ऑन द एक्सेस भी हो सकता है और इन बिटवीन द एक्सेस भी हो सकता है। यदि इन बिटवीन द एक्सेस हुआ तो भी आप ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग इजीली करा सकते हैं इस तरह से। ऑन द एक्सेस हुआ तो भी इंटरेक्शन इजीली हो सकता है ऑन द एक्सेस, पैरेलल ओवरलैपिंग। इसका मतलब है कि यदि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हो और सिग्मा डिजेड ने बना लिया है, आपके पास में पैरेलल ओवरलैपिंग करने के लिए सिर्फ दो ही बचा हुआ, या तो एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं तो डी एक्स वाई। इसके अलावा ये दोनों डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेड इन्वॉल्व होने के बाद पैरेलल एक्सेस जो बचा वो सिर्फ एक्स वाई बचा। तो एक्स वाई में दो पॉसिबिलिटी, या तो ऑन द एक्सेस ऑर्बिटल्स होगा, आई मीन लोब्स होगा, या तो इन बिटवीन द लोब्स होगा। चाहे ऑन द एक्सेस हो या इन बिटवीन द एक्सेस हो, है तो वो पैरेलल ही इजिली ओवरलैप करेगा और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब है कि डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में सिर्फ दो ही तरह का डी इंटरेक्शन हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा कोई भी डी ऑर्बिटल्स डी इंटरेक्शन करके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो याद रहे, जब भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल से ही पैरेलल ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बाकी कोई भी ऑर्बिटल्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, CISR नेट में भी और आपके एग्जाम में भी, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन में कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओनली डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल से ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रीजन क्लियर है, क्योंकि जेड ऑर्बिटल्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। जेड ऑर्बिटल ही क्यों इन्वॉल्व हुआ सिग्मा में, हमने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही कि डी इंटरेक्शन जब होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सबसे इफेक्टिव होती है और वो सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स डायरेक्टर है किसके? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के लिए। डी जेड स्क्वायर ही डिसाइड कर रहा है कौन सा एक्सेस अवेलेबल है पैरेलल ओवरलैपिंग करने के लिए, और वो अवेलेबल है सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। दिस इज ऑल अबाउट कि डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे और कौन से डी ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यदि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो डेल्टा बॉन्ड का डी ऑर्बिटल्स का बॉन्ड फॉर्मेशंस ऑल अबाउट है। आपने बहुत कुछ लर्न किया, डी ऑर्बिटल्स का बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे हुआ, कैसे सिग्मा बनाया, कैसे पाई बनाया, कैसे डेल्टा बनाया। अगले क्लास जो हम लेंगे, अगला लेक्चर जो होगा वो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसमें हम ये सिखाएंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और वेरिएबल कोवेलेंसी में इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करते हो, दिस इज कॉल्ड फ्री एक्साइटेशन एंड फोर्स्ड एक्साइटेशन, वो एक्साइटेशन होता कैसे है। अभी तक आप लोग नॉर्मली जैसे सल्फर के कोवेलेंसी 2 भी होते, 4 भी होते, 6 भी होती है। 2 होने के बाद जब 4 होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करता है वो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट करता है? वो फ्री एक्साइटेशन है कि फोर्स एक्साइटेशन है?
कौन से ऐसे एटम हैं जो फ्री एक्साइटेशन कराता है और कौन से ऐसे एटम हैं जो फोर्स्ड एक्साइटेशन कराता है बॉन्ड के फॉर्मेशन से, हम उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। अगले लेक्चर्स को जरूर वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। वन मोर थिंग, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करते रहो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके।